गोलू एक छोटे से गांव का शरारती और प्यारा बच्चा था। उसे पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन चित्र बनाना उसका सबसे बड़ा शौक था। स्कूल की कॉपियों में, दीवारों पर, यहाँ तक कि मिट्टी पर भी वह अजीब अजीब कार्टून बना देता। एक दिन जब वह अपने पुराने बैग को खंगाल रहा था, उसे अंदर से एक सुनहरी चमचमाती पेंसिल मिली। पेंसिल को हाथ में लेते ही उसे लगा जैसे उसमें कोई जादू छिपा है। जिज्ञासा से भरा गोलू तुरंत कागज पर बैठा और पेंसिल से एक आम का चित्र बना दिया। जैसे ही चित्र पूरा हुआ, उसके सामने प्लेट पर असली आम आ गिरा। गोलू की आंखें चमक उठी। अरे, ये तो जादुई पेंसिल है, उसने खुशी से कहा। फिर तो उसने मिठाइयां बनाई, खिलौने बनाए, पतंग बनाई और सब असली में बदल गए। गांव के बच्चे गोलू के पास आकर कहने लगे, गोलू, हमारे लिए भी कुछ बनाओ। गोलू सबको खिलौने और मिठाइयां देने लगा। हर कोई खुश हो गया, लेकिन शरारती गोलू का मन कुछ और करने को मचल उठा। उसने सोचा, क्यों न मैं एक बड़ा मजेदार राक्षस बना दूं, और उसने हंसते हुए एक कार्टून जैसा डरावना राक्षस बना दिया। अगले ही पल वह राक्षस सचमुच कागज से निकलकर सामने खड़ा हो गया। उसकी जोरदार दहाड़ से पूरा गांव कांप गया। बच्चे और गांव वाले घबराकर इधर उधर भागने लगे। गोलू भी डर गया। अब क्या करूं? राक्षस गांव में तोड़फोड़ मचाने लगा। तभी गोलू को याद आया कि इस पेंसिल से तो वह जो चाहे बना सकता है। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे एक हीरो बनाना होगा जो सबको बचा सके। गोलू ने पेंसिल से तेजी से एक बहादुर सुपर हीरो का चित्र बना दिया। चित्र से रोशनी निकली और सामने असली सुपर हीरो खड़ा हो गया। सुपर हीरो ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो गोलू, मैं इस राक्षस से निपट लूंगा। फिर शुरू हुई मजेदार और रोमांचक लड़ाई। सुपर हीरो हवा में उड़कर राक्षस पर वार करता तो राक्षस जोर से पलटवार करता। कभी सुपर हीरो उसे गिरा देता तो कभी राक्षस जोर से दहाड़ मारता। यह लड़ाई देख गांव वाले सांसें रोककर खड़े रहे। गोलू सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी उसने पेंसिल उठाई और जल्दी से एक बड़ा मजबूत पिंजरा बना दिया। सुपर हीरो ने मौका पाकर राक्षस को उठाया और उस पिंजरे में बंद कर दिया। गांव में खुशियों की आवाज गूंज उठी। सब लोग ताली बजाने लगे। सुपर हीरो ने गोलू को प्यार से देखा और कहा, बेटा, शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। अगर तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। गोलू ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और बोला, मुझे माफ कर दो, अब मैं इस जादुई पेंसिल का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही करूंगा। इसके बाद गोलू ने सच में अपनी गलती सुधार ली। उसने पेंसिल से बच्चों के लिए झूले, बगीचा और खेल का मैदान बनाया। गांव के सभी बच्चे खुशी खुशी खेलने लगे और गांव वाले भी मुस्कुराते हुए बोले, अब गोलू सच में समझदार हो गया है। कहानी का संदेश यही है, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है।